गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ शिप्रा और आपके अपने चैनल जीएस अड्डा पर आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं लिस्टिंग की चीज़ें, जो कि आप देख रहे होंगे रोज़ के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम्स हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, कुछ भी हो, इन सारे एग्ज़ाम्स में लिस्टिंग से रिलेटेड कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और जहाँ इतना कंपटीशन है वहाँ पे ये 10-15 क्वेश्चन मेरिट को डिसाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम भी उन लिस्टिंग्स को याद करते हैं और हम यहाँ याद करेंगे इसे ट्रिक्स से। आज हम पढ़ने वाले हैं नदियाँ और उनके किनारे स्थित नगरों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे मैच कराने वाले क्वेश्चन या डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस तक आते हैं। और अक्सर इस तरह के क्वेश्चन जब हमें एग्ज़ाम्स में आते हैं तो वैसे तो हम इन चीज़ों को याद करके जाते हैं, लेकिन एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते जाते हम ये चीज़ें भूल जाते हैं या 4 ऑप्शंस को देखने के बाद हम उन ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा आंसर कौन सा है। तो आइए आज हम इसे ट्रिक से पढ़ेंगे ताकि हमें कुछ भी रट के जाने की ज़रूरत ना पड़े। और जब आप वहाँ पे जाएंगे, आप इन शब्दों को ही 2-4 बार अपने मन में भी अगर पढ़ेंगे तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि इसमें से आपका आंसर कौन सा है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए। और मस्ती मस्ती में मैं कुछ लाइंस बोल रही हूँ, उन लाइंस को सुनते रहिए। आप भी मस्ती में ही सुनिए ताकि आपको कोई लोड ना लगे इसका। तो अच्छे से सुनिए और देखिए, एक बार वो पूरा होने के बाद मैं उसका रिवीजन भी कराऊंगी। उसके बाद आपको खुद लगेगा कि मुझे वो सब याद हो चुका है। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला है अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? फ्रेंड्स, अहमदाबाद में एक वर्ड साउंड आ रहा है इस अहमदाबाद में, अहम। अहम अहम का मतलब होता है घमंड। अहम अहम आ जाना। अहम कब आ जाता है इंसान में? जब उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। तो आपको भी पता है कि जब किसी इंसान में बहुत ज़्यादा अहम आ जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अब इसकी बुद्धि या इसकी मति खराब हो गई है। तो जब भी अहम की बात आए तो आप समझ जाइएगा कि कुछ मति, आप देखेंगे कि यहाँ पे मति वर्ड 2 ही नदियों में आता है, या तो गोमती में और या तो साबरमती में। जहाँ पर गोमती की बात आएगी वहाँ हम गो यानी गाय से उसको रिलेट करेंगे, लेकिन जहाँ हम सिर्फ मति की बात करेंगे वहाँ हम साबरमती की बात कर रहे हैं। तो यहाँ अहम की बात आ रही है तो हम इसे मति से कोरिलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सूरत। सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सूरत, फ्रेंड्स, सूरत को आप इस तरह समझिए, सूरत से सूरज का साउंड आ रहा है। सूरज यानी सूर्य। तो सूर्य कैसा होता है? तपता होता है, बिल्कुल तपन होती है उसमें। तो जब भी सूरत का नाम आए तो आप उसे सूरज याद करके और उसको ताप्ती नदी से रिलेट करिए। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स कटक। यहाँ एक छोटी सी स्टोरी टाइप आप सुन सकते हैं मुझसे, मैं बता सकती हूँ आपको कि जैसे स्टोरी क्या, जैसे आप जानते होंगे, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि जो नदियाँ होती हैं, जनरली भी लोगों को मालूम होता है कि जो नदियाँ होती हैं वो पहाड़ों को काटती हुई बहती हैं, तो पहाड़ियाँ उससे कट जाती हैं। तो एक आप समझिए कि जैसे कोई इंसान हो और वो अगर संभल के नहीं रहेगा तो कोई एक नदी है जो कि पत्थरों को और माउंटेन्स को तो काट ही रही थी, लेकिन वो इंसानों को भी काट देती है। अगर आप संभल के नहीं रहेंगे तो वो इंसान को भी काट देती है। तो ऐसी कौन सी नदी हो सकती है? ऐसी नदी हो सकती है जो नदियों में सबसे महान हो, तभी तो वो काटेगी, क्योंकि पहाड़ियाँ तो सारी नदियाँ काट रही हैं। तो बस ये हो गया हमारा महानदी। यानी कटक यानी कटने से रिलेटेड कोई वर्ड आए तो भी महानदी, और संभल कर चलने की बात यानी संभलपुर की बात आए तो भी महानदी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ की बात अगर हम करें तो डिब्रूगढ़ में एक साउंड आ रहा है बीच में, ब्रू। आपको भी पता होगा ब्रू की कॉफ़ी आती है। तो फ्रेंड्स, जब हम ब्रू की कॉफ़ी की बात करते हैं तो हमें क्या करना है, आप ये याद रखिए कि जब भी आपके घर में ब्रह्मा जी के पुत्र आएंगे तो आपको उन्हें ब्रू की कॉफ़ी पिलानी है। फ्रेंड्स, आपको सुन के ये सब हंसी आ रही होगी, पर कोई नहीं, 1-2 बारी आप हंस लीजिए। हंस के पड़ी हुई चीज़ें कभी नहीं भूलती हैं। आप एक रिवीजन और करेंगे, ये चीज़ आपको कभी नहीं भूलेगी। यहाँ तक कि जब भी आप ब्रू की कॉफ़ी पियेंगे ना, तो आप पियेंगे बाद में, आपको ब्रह्मा जी के पुत्र पहले याद आएंगे, यानी ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट है लखनऊ।
जैसा कि मैंने बोला था कि मती वर्ड दो जगह आएंगे, एक गोमती और एक साबरमती। साबरमती की मती को हमने मती से लिया है, जबकि गोमती में हमने गो से लिया है, गाय से। तो चलिए देखते हैं। लखनऊ में एक वर्ड आ रहा है लख। लख यानी लाख, यानी जब हम गाय की सेवा करते हैं तो हमें लाखों के पुण्य करने के बराबर पुण्य हमें मिलता है। यानी लखनऊ जब भी लाखों का पुण्य की बात आए तो हमें गोमती याद रखना है। इसी तरह फ्रेंड्स है जौनपुर। जौनपुर में एक वर्ड आ रहा है नुपुर। नुपुर यानी कि घुंघरू। आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे जो बाबा टाइप के लोग होते हैं वो गाय वगैरह लेके घूमते होते हैं, गाँव में जाते हैं और जगहों पे जाते हैं लोगों के यहाँ पैसे मांगने या फिर कुछ खाने पीने की चीज़ें मांगने। तो वो जो गाय लाते हैं उसको ये कह के ले आते हैं कि हाँ गाय माता की सेवा के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। तो वो उनको पैरों में घुंघरू वगैरह बांध के खूब सजा संवार के लाते हैं। तो नुपुर से आप गोमती याद रखें, गाय याद आ जाए आपको, ठीक है। यानी कि जब हमें गाय को याद करना है तो हमें दो बातें याद रखनी है, एक तो लाखों का पुण्य मिलता है और दूसरा गाय के पैरों में नुपुर बंधी होती है यानी घुंघरू बंधे होते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है मथुरा। मथुरा में अगर हम थू वर्ड हटा दें तो बचता है मरा। फ्रेंड्स इसे बिल्कुल भी आप गलत सेंस में ना लें, मैं यहाँ सिर्फ ये ट्रिक्स इसलिए बता रही हूँ ताकि वो आपके लिए याद करना आसान हो जाए। तो जब मथुरा की बात करते हैं तो ये मरा होता है। और यहाँ यमुना में जब आप यम वर्ड आ रहा है तो आप इसको समझेंगे तो देखिए, जब कोई इंसान मर जाता है तो यमराज आते हैं उसे लेने के लिए। इसी तरह जब आगरा में से आप आग वर्ड हटा लेंगे तो यानी जब कोई इंसान मर जाता है और उसे अग्नि दी जाती है तो भी वहाँ पर यमराज होते हैं। और इसी तरह दिल्ली तो दिल वालों की है। तो दिल्ली की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जो दिल्ली किसी का दिल अगर काम करना बंद कर दे, किसी का भी हार्ट अगर वर्क करना बंद कर देता है, हार्ट फेल हो जाता है, हम बोलते हैं ना कि इंसान का हार्ट फेल हो गया, तो वो क्या हो जाता है, हार्ट फेल हो गया यानी यमराज आ गए उसे लेने के लिए, अब उसका टाइम हुआ पूरा। तो बस इस तरह से आप याद रखिए कि मरा हुआ या अग्नि किसी को देना या फिर किसी का दिल काम करना बंद कर दे, ये सारी चीज़ें यमराज से रिलेटेड है, यानी यमुना नदी के किनारे की बात हो रही है। फिर नेक्स्ट है हमारा श्रीरंगपट्टनम। यहाँ देखिए आप कावेरी, और कावेरी को आप इस तरह समझ सकते हैं, कावेरी वर्ड को हम हमेशा वेरी, इसका वेरी लेके चलेंगे। वेरी का मतलब होता है डिफरेंट चीज़ें चेंज होते रहना। तो जब देखिए हम यहाँ पे देखेंगे श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली, इन दोनों में दो वर्ड्स आ रहे हैं। उसमें पट्ट वर्ड आ रहा है, पट्ट का मतलब होता है कपड़ा, और यहाँ तिरुचिरापल्ली में होता है चिर वर्ड आ रहा है। चिर मतलब भी होता है फ्रेंड्स कपड़ा। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा चीरहरण के बारे में, द्रौपदी का। तो चीरहरण वो कपड़े से मतलब था उसका, यानी कि यहाँ कपड़ों की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स क्या आपको ऐसे कपड़े पसंद आते हैं जो कि सिंगल किसी एक कलर के हों? नहीं ना, डिफरेंट कलर के हों, कलर्स उनके वेरी करते हों तो ही वो चीज़ें पसंद आती हैं। तो यानी जब हम कपड़ों से रिलेटेड कुछ भी पढ़ेंगे, देखिए हमने पढ़ा श्रीरंगपट्टनम, रंगपट्टनम डिफरेंट रंग के कपड़े, या तिरुचिरापल्ली चिर, यानी कि जब हम डिफरेंट कलर की बात करें तो कावेरी, कावेरी का मतलब होता है वेरी करता हुआ कलर, सिंगल कलर नहीं, हमें वेरी करता हुआ कलर चाहिए। नेक्स्ट है हमारा जमशेदपुर। फ्रेंड जमशेदपुर में एक वर्ड आ रहा है जम जाना, कोई चीज़ जम जाना। तो आपको कभी भी कोई चीज़ जमी हुई अच्छी लगती है? नहीं, जमी हुई चीज़ सिर्फ एक अच्छी लगती है जब हमारे घरों के लॉकरों में या हमारे बैंक के लॉकर्स में बहुत सारे पैसे, बहुत सारा सोना हो। जमे हुए वही अच्छे लगते हैं, वो अपनी जगह पे जमे हुए अच्छे लगते हैं, वो बाहर निकलते नहीं अच्छे लगते, है ना। तो यानी जमने से रिलेटेड जब भी हम कुछ पढ़ेंगे तो हम स्वर्ण याद करेंगे, स्वर्ण रेखा नदी। इसी तरह फ्रेंड्स है अगला है शहर कोटा। तो कोटा से हम कोट वर्ड ले लेते हैं। कोट कौन पहनता है? अमीर आदमी को ठंड लगती है तो वो कोट पहनता है, गरीब आदमी को ठंड लगती है तो क्या करता है? कंबल ओढ़ के घूम लेता है, वही ओढ़ के रात में सो जाता है, दिन में वही ओढ़ के घूम लेता है, तो कंबल से हो जाएगा चंबल। यानी कोटा जब भी आएगा तो ये याद रखिए कि वो अमीर आदमी के लिए है, जब गरीब आदमी की बात आएगी तो वो कंबल ही ओढ़ के घूमेगा।
नेक्स्ट आता है श्रीनगर। श्री वर्ड होता है लक्ष्मी माता के लिए। तो जब लक्ष्मी माता के नगर की बात आएगी तो आप खुद सोचो, जिसके पास श्री हो, जिसके पास धन दौलत हो, क्या वो ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ को झेल सकता है? कभी नहीं, क्योंकि उसे किसी तरह की कोई समस्या ही नहीं है। तो जब हम श्रीनगर की बात करेंगे तो यहाँ पे हम झेलम नदी को याद रखेंगे, क्योंकि जिसके पास भी श्री है, जिसका पूरा शहर ही पूरा श्री से भरा हुआ, धन दौलत से भरा हुआ हो, उसे किसी भी चीज़ को झेलने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है बरेली। बरेली से हम बली वर्ड उठाते हैं। बली का मतलब होता है जो बाहुबली हो, जो बहुत शक्तिशाली हो। तो हमारे लिए बहुत शक्तिशाली कौन है? हमारे भगवान राम। यानी जब भी हम बली वर्ड यूज़ करेंगे तो हमें राम जी को याद करना है। नेक्स्ट है हैदराबाद। हैदराबाद से फ्रेंड दो वर्ड निकल के आते हैं। हैदरा यानी डरा, एक डरा निकल के आता है। एक हैदरा से लगता है जैसे हैरान सा, यानी डरा और हैरान दोनों एक ही जैसे वर्ड्स हैं। तो हम डर या हैरान हो कब हो जाते हैं? फ्रेंड्स, आपको अगर आपके पास मौसी होंगी तो आपको पता होगा कि मौसी जो होती है ना, मौसी लोग बोलते हैं कि मौसी बहुत प्यार करती हैं, और ऐसा होता भी है। मौसी लोग कभी भी अपने भांजे भांजियों पे हाथ नहीं उठाती, मारती नहीं है, डांटती नहीं है, बिल्कुल बहुत प्यार देती हैं। तो जब कभी किसी की मौसी उसे डांट देती है ना, तो वो इंसान बंदा डर जाता है और हैरान हो जाता है कि मौसी ने कैसे डांट दिया। दुनिया का कोई भी इंसान मुझे डांट सकता है, पर मौसी ने कैसे डांट दिया। तो अब आप अपनी मौसी को याद रखिए और सोचिए, अगर किसी दिन उन्होंने आपको डांट दिया तो आप कितने हैरान हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है अयोध्या। अयोध्या से फिर से हमें राम जी की याद आती है, क्योंकि ये उनका जन्म स्थान था। तो आपको पता है अयोध्या में उन्होंने जब अपनी पूरी ज़िंदगी सर ऊंचा करके बिताई, पुरुषोत्तम राम ऐसे ही नहीं कहा जाता था इन्हें, तो इनको अयोध्या से हम ये याद रखेंगे कि ये सर ऊंचा करके वहाँ जिए थे, यानी सरयू नदी। फ्रेंड्स, एक चीज़ देखिए, हमने दो बार ही राम जी के बारे में पढ़ा। एक हमने पढ़ा बहुत बली थे राम जी, और दूसरा हमने पढ़ा कि अयोध्या में सरयू नदी। यानी जब दोनों साथ में अगर आ जाए तो आप कैसे उसको अलग कैसे करेंगे? तो देखिए, बली की बात आएगी तो बली तो राम जी ही थे, तो इसमें तो याद करने जैसा कुछ है नहीं। बचा अयोध्या का, तो अयोध्या के बारे में आप ये याद रखिएगा कि ये इनका जन्म स्थान था, जहाँ ये सर ऊंचा करके जिए। पूरी ज़िंदगी इन्होंने वहाँ सर ऊंचा करके बिता दी। तो ये आपको याद रहेगा, भूलेगा नहीं। फ्रेंड, नेक्स्ट है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से आप एक साउंड आ रहा है आपको, बद्री यानी बदली। आपने देखा होगा टीवी वगैरह में जब कुछ वैसे ऐतिहासिक टाइप के या फिर भगवान जी टाइप के जो मूवी वगैरह सीरियल वगैरह आते हैं, तो उसमें दिखाता है कि जब बहुत बदली होती है, काले काले चारों तरफ बादल होते हैं, तो उस टाइम ऊपर से कुछ आकाशवाणी होती है। तो अभी आपको क्या इमेजिन करना है कि बहुत बदली हो रखी है, चारों तरफ काले बादल हैं, लेकिन ऊपर से आकाशवाणी की जगह नारद जी की आवाज़ आ रही है, अलख निरंजन अलख निरंजन। ठीक है, तो ये अलख निरंजन जो है ना, इससे आपको याद आ जाएगा अलकनंदा। अब देखिएगा, जब भी बदली होगी ना तो आपको अलख निरंजन ज़रूर सुनाई देगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पंढरपुरी। पंढरपुरी से आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे लग रहा है 15 पूरी। 15 पूरी एक नॉर्मल इंसान तो खाएगा नहीं, बहुत ताकतवर बहुत खाता पीता इंसान ही खाएगा। तो कौन खा सकता है? भीम ही ऐसे हैं जो 15 पूरी एक बार में खा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप बस सुनते चलिए, अभी जब हम आगे टेस्ट करेंगे तो आप देखिएगा आपको सब याद है। नेक्स्ट आया, ये देखिए, ये सारे गंगा से रिलेटेड हैं। इन्हें आपको एक नज़र देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये आप बार बार कंफ्यूज हो और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसके बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाने वाले। हालांकि गंगा के किनारे और भी बहुत से शहर हैं, लेकिन फ़िलहाल इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें आपको कैसे याद रखना है? इसमें आपको इस तरह याद रखना है कि हरि के द्वार पर अगर कोई नदी बह रही है तो जाहिर सी बात है, अगर भगवान के द्वार पे बह रही है तो वो सबसे पवित्र नदी गंगा नदी ही होगी। ठीक है, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा, जिस भी शहर के नाम में कान वर्ड यूज़ हो जाए, आप ये सोच लीजिए ना कि आपने कभी गंगा में डुबकी लगाई और आपके कान में बुरी तरह पानी चला गया हो, तो इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आपने अगर सच में कभी गंगा में डुबकी लगाई होगी और पानी गया होगा, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, तब तो बहुत ईजीली आप याद कर सकते हैं। तो आप इस तरह से याद करिए।
तो इसमें देखिए कन्नौज और कानपुर, ये दोनों में कान वर्ड आ रहा है, तो ये भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है पटना। पटना, इसके लिए आप पटना, शायद आपको पता हो कि पटना के लिए मैंने कोई ट्रिक तो नहीं सोची है, लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि पटना और वाराणसी दो ऐसे हैं जिसके बारे में सब जानते हैं कि गंगा के किनारे ही हैं। बनारस पर तो गाना ही बन गया, छोरा गंगा किनारे वाला। तो ये तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो इसको आप अपने तरीके से याद कर लीजिए। इस पर मैंने कोई ट्रिक सोचा नहीं है एक्चुअली, ये मुझे लगा कि शायद सबको पता है। नेक्स्ट है आपका फ़र्रुखाबाद। फ़र्रुखाबाद से आप रूखा वर्ड ले सकते हैं, कहीं पे बहुत रूखा सूखा पड़ा हो, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा हो, तो वहाँ शिव जी की पूजा करके लोग गंगा को उतार लेते हैं, क्योंकि शिव जी भोलेनाथ बाबा है ना, तो वो इजीली सब कुछ मान जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है कोलकाता। कोलकाता, कोलकाता वर्ड को आप हमेशा ना, कत्था होता है, कत्था खैर को बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कत्था, वैसे उसको खैर बोलते हैं, जो पान में लगा के खाते हैं लोग, वो होता है तो काता से हम कत्था वर्ड ले लेते हैं। तो कत्था या पान कैसा होना चाहिए, ऐसा जो मुंह में डालते ही गल जाए, मतलब अच्छा पान वही माना जाता है जो मुंह में डालते ही गल जाए, यानी हुगली, गली, गल जाए। ठीक है, गली हुई जो पान है वो ही बेस्ट है, यानी कोलकाता की जब भी बात आएगी तो हमें हुगली याद आएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फिरोज़पुर। फिरोज़पुर में एक बीच में देखिए आप फ़ी हटाने के बाद आ रहा है रोज़। रोज़, रोज़ यानी गुलाब। जब आपको कोई रोज़ देता है ना, मतलब स्पेशली बॉयज़ को गर्ल्स या गर्ल्स को बॉयज़, तो जब आपको रोज़ कोई देता है ना, फर्स्ट टाइम कोई रोज़ देता है, तो उस टाइम इंसान को बहुत शर्म आती है, बहुत लज्जा आती है, बहुत लाज आती है। तो आप इससे ये वर्ड पकड़ सकते हैं, सतलज। फ्रेंड्स, ये सब सिर्फ मस्ती में याद करने के लिए है, जो मेरा मेन टारगेट आपको याद कराना है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप चीज़ों को किस तरह याद करते हैं, याद होने से मतलब है अगर ये मस्ती कर करके अगर आप 1 नंबर भी एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा ले आते हैं तो ये बहुत है। ठीक है, तो आप इस तरह से पढ़िए, यानी कि रोज़ की बात जब भी आएगी, गुलाब देने की बात जब भी आएगी, किसी ने गुलाब दिया तो आप लज्जा ना भूलिएगा। अब ये नहीं है कि बेशर्म बन के बिल्कुल पकड़ लो रोज़ को, ठीक है, थोड़ा लज्जा तो होनी चाहिए, बनता है। ठीक है, यानी सतलज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मदुरई। फ्रेंड्स, मदुरई का मतलब देखिए, मदुरई में एक साउंड आ रहा है मधुर, मधुरई, मधुर। मधुर क्या होता है, जब कोई बहुत अच्छा गाना गाता है ना, तो हम बोलते हैं बहुत ही मधुर आवाज़ है इसकी, यानी वैगई में आप देखेंगे तो गई, गई वर्ड आ रहा है, यानी गाई, वैगई, गाना गाई। ठीक है, मधुरई, वैगई। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। फ्रेंड नेक्स्ट है मालेगांव। मालेगांव से आप देखेंगे एक डाकू अंगुली माल था ना, जो लोगों को मार के उंगलियों की माला पहनता था। ये कोई दूसरा उंगली माल ना होके गांव माल है। ये क्या करता है, ये पूरे के पूरे गांव वालों को मार के और उसका माला बना के पहनता है, गांव का ही माला बना के पहन लेता है। लेकिन जब जब उसके कोई माला उसका टूटता है ना, टूट के कोई भी एक गांव नीचे गिरता है, तो जहाँ गिरता है वहाँ पे एक नया गांव बन के तैयार हो जाता है। ये बस स्टोरी है, आप इसे याद रखेंगे, इमेजिन करेंगे ना, तो आपको ये याद आ जाएगा कि मालेगांव जो था वो क्या हुआ था, गिरना नदी के किनारे, यानी जहाँ जहाँ गिर रहा था वहाँ वहाँ नया गाँव बन रहा था। नेक्स्ट है आपका ओरछा। ओरछा कहाँ है इसका, आपका किस नदी के किनारे है। ओरछा वर्ड पे जब आप जाएंगे फ्रेंड्स, तो देखिए जैसे लग रहा है और छा, और छा जा, और छा जा। लोग अपने बच्चों को बोलते हैं ना, आप देखेंगे यूपी ईस्ट वगैरह में ना, बेटे को वहाँ की भोजपुरी लैंग्वेज में बेटवा बोलते हैं, बेटवा। तो बेटवा या बेतवा, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें क्या है, और छा का मतलब होता है, जैसे लोग कहते नहीं है बेटा खूब तरक्की कर और छा जा, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर। तो यहाँ आप इससे यह कर सकते हैं कि और छा जा, बेटवा और छा जा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विजयवाड़ा। विजयवाड़ा से फ्रेंड्स, वाड़ा का मतलब होता है आंगन, और विजयवाड़ा का मतलब हुआ विजय का आंगन, जहाँ पर विजय मिलती है। तो कहाँ, हमारे यहाँ की सबसे बड़ी जो लड़ाई थी जिसमें सबसे बड़ा विजय मिला था, वो कौन सा था, महाभारत की लड़ाई। और उसमें विजय किसकी पार्टी को मिला था,
कृष्णा भगवान जी की पार्टी को, ठीक है, तो इसमें कृष्णा आप ना भूलें। नासिक की बात करें तो फ्रेंड्स, नासिक में आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे नाक होती है, नासिका बोलते हैं नाक को, है ना, नाक। तो आप नासिका अगर सोचिए, अगर जैसे कभी कभी आँख कान में पानी चला जाता है, अगर सोचो किसी दिन नाक में अगर ग्लू चला जाए, गोंद चला जाए, फिर क्या होगा? नाक तो आपकी पूरी तरह से पैक हो जाएगी, फिर आपको ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। तो आप इससे याद कर सकते हो कि जब नाक की बात आएगी तो हमें ग्लू याद रखना है। जैसे कान की बात आई थी तो हमें गंगा नदी याद आ रही थी कि हमने डुबकी लगाई थी, हमारे कान में पानी चला गया था, यानी कन्नौज और कानपुर। उसी तरह जब हम नासिक की बात करेंगे, नाक की बात करेंगे, तो हमें गोंद याद रखना है, गोंद यानी गोदावरी। फिर नेक्स्ट आता है जबलपुर। जबलपुर किस नदी के किनारे है? जबलपुर में बल वर्ड आ रहा है, बल। तो बल वाला कौन है? उधर तो बली राम जी थे, रामगंगा नदी, बरेली, लेकिन यहाँ पे जबलपुर की बात कर रहे हैं। तो बल किसके पास होता है? नर जो होते हैं वो कहते हैं हमारे पास बल है, मादा जो होती हैं वो कहती हैं हमारे पास है, यानी दोनों के पास है, लेकिन दोनों अपनी अपनी कहते हैं कि हम ज़्यादा बलशाली हैं। यानी बल की बात जब आएगी तो हम नर और मादा दोनों को याद रखेंगे, यानी नर्मदा। फ्रेंड्स देखिए, ये फिनिश हुआ। अभी आपका इतना ही था। इसके बाद मैं आपके लिए थोड़ा सा ये टेस्ट लाई हूँ, इसको आप एक बार तो मैं इसका तेज़ रिवीजन करा के आपको बता देती हूँ, लेकिन इसके बाद आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस टेस्ट को आप एक दो बार खुद से करिए, ताकि आपको, मैं चाहती तो इस पे आंसर लिख के ला सकती थी, बट मैं आंसर जानबूझकर नहीं लाई, ताकि आपके पास आंसर ना हो तो आप थोड़ा दिमाग पे ज़ोर डालें। जो स्टोरीज़, जो बातें अभी मैंने आपको बताई हैं, वो सारी चीज़ें आपको आप खुद से करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला है अहमदाबाद। हमने बात की थी कि जब अहम आ जाता है तो आपकी मति भ्रष्ट हो चुकी है। मति यानी साबरमती। देखिए कितना फटाफट आपको याद आएगा। सूरत, सूरत हमने सूरज से कनेक्ट किया था, और सूरज तपता रहता है, यानी ताप्ती नदी। कटक, कटक और संभलपुर दो साथ में थे। दोनों में क्या था कि संभल कर अगर नहीं चलेंगे तो हमें भी काट देगी वो नदी, जैसे माउंटेन्स को काट देती है। पर वो नदी कौन सी है? महानदी। नॉर्मल नदी नहीं है, वो महान नदी है। नेक्स्ट है ओरछा, और छाजा बेटा, बेटवा और छाजा, बेटवा यानी बेतवा। विजयवाड़ा, विजय का आंगन, सबसे बड़ा आंगन कौन सा था? महाभारत वाला। यानी कौन सी पार्टी वहाँ जीत गई थी? कृष्णा भगवान जी की, यानी कृष्णा नदी। नासिक, नाक में अगर ग्लू भर दिया जाए तो इंसान ऑक्सीजन नहीं ले सकता, यानी गोदावरी। नेक्स्ट है जबलपुर। बल किसके पास ज़्यादा है? नर के पास भी है, मादा के पास भी है, यानी नर्मदा के पास। हरिद्वार, हरि के द्वार में कौन सी नदी बहती है? जाहिर सी बात है, जब हरि के द्वार की बात हो रही है तो गंगा नदी ही होगी। नेक्स्ट बरेली, बरेली यानी बली, बली कौन? राम जी, राम जी यानी रामगंगा। हैदराबाद, हैदराबाद हैरान और डरा हुआ। कब हो जाते हैं हम हैरान और डरे हुए? जब हमें हमारी मौसी डांट देती हैं, यानी मूसी नदी। अयोध्या, अयोध्या यानी राम जी का जन्म स्थान, जहाँ वो सर उठा के जिए, यानी सरयू नदी। श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली आपको याद हो अगर तो हमने साथ में पढ़ा था। ये दोनों वर्ड में कपड़े का वो आता है। तो जब कपड़े का साउंड आना था तो हमने कहा था कि कलर जो होना चाहिए वो वेरी करता होना चाहिए, यानी कावेरी। पंढरपुरी, पंद्रहपुरी कौन खाया था? भीमा ने। कोलकाता, कत्था लगा हुआ पान जो होता है वो कैसा होना चाहिए? जो कि मुंह में डालते ही गल जाए, यानी हुगली। फिरोजपुर, कोई रोज़ देता है आपको तो क्या होना चाहिए? थोड़ी सी लाज आनी चाहिए। तो लाज कैसे आएगी? जब आप सतलज नदी को याद रखेंगे। मधुरई यानी मधुर, मधुर क्या होता है? जब कोई गाना गाता है तो उसकी आवाज़ मधुर होती है, गाना गाता है मतलब वह गई। नेक्स्ट देखते हैं मालेगांव, मालेगांव ये तो वही उंगली माल की बात हो रही है। उंगली मार जो था तो इसने क्या किया था मालेगांव वाले ने? ये माला वगैरह पहनता था गाँव का, और जहाँ भी गिरता था वो माले का एक भी गाँव, वहाँ एक नया गाँव बन के तैयार हो जाता था, यानी कि गिरना नदी। मथुरा, मथुरा से हमने मरा वर्ड निकालना था। मरा तो यमुना, यमराज।
जमशेदपुर जमा हुआ क्या अच्छा लगता है? सोना। घरों में, बैंक में सोना जम जाए तो बहुत अच्छा लगता है, यानी कि स्वर्ण रेखा नदी। कोटा, अमीर आदमी कोट पहनता है, गरीब आदमी कंबल ओढ़ता है, यानी चंबल नदी। श्रीनगर, माता लक्ष्मी का नगर जो है, वहाँ पे क्या नहीं हो सकता? वहाँ कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को झेल नहीं सकता, झेलने जैसी कंडीशन ही नहीं आएगी। कन्नौज, कान में पानी कब गया था? जब हमने गंगा में डुबकी लगाई थी। जौनपुर, नूपुर बांध के कौन घूम रहा था? गोमती, गाय घूम रही थी। आगरा, अग्नि कब दी गई थी? जब यमराज थे वहाँ पे, यानी यमुना नदी। कानपुर, कान में पानी कब गया था? जब हम गंगा नदी में डुबकी लगा रहे थे। दिल्ली, दिल काम करना कब बंद कर दिया था? जब यमराज खड़े थे वहाँ पे, यानी यमुना नदी। संभलपुर, संभलपुर और कटक हमने अभी बात की कि जब संभल कर आप नहीं चलेंगे तो ये नदी आपको भी काट देगी, क्योंकि ये महानदी है, नॉर्मल नदी नहीं है ये। डिब्रूगढ़, ब्रू की कॉफ़ी कब बनानी थी? जब ब्रह्मा जी के पुत्र आते हैं। सबके लिए, अरे गहरे सबके लिए ब्रू की कॉफ़ी नहीं बनेगी, तो ब्रह्मपुत्र के लिए। लखनऊ, लाखों का पुण्य कब मिलता है? जब हम गाय की सेवा करते हैं, यानी गोमती। तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टनम, ये दोनों कावेरी के लिए थे, जहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि कपड़े का कलर जो है वो वेरी करता हुआ होना चाहिए। बद्रीनाथ, जब बहुत बदली होती है तो ऊपर से आकाशवाणी में किसकी आवाज़ आती है? अलक निरंजन, अलक निरंजन, यानी कि अलकनंदा नदी। फ्रेंड्स, आपने ये सब सुना अच्छे से, और अगर आपने सच में पूरा वीडियो अच्छे तरीके से देखा होगा और उसे ध्यान से सुना होगा तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको ये भूलने वाला है। अगर आप चाहें तो एक दो रिवीजन और कर लीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता अब अगर आपको ऑप्शन के साथ ये मिलेगा तब तो ये आप 100% सही कर देंगे, और अगर ऑप्शन नहीं भी मिलेगा, अगर आप रिवीजन कर लेते हैं इसका एक दो, तब तो आपको ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मैं ऐसे वीडियोस लेकर आपके लिए आती रहूँगी, और अगर आपको स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, मैं नेक्स्ट कोई अच्छा सा वीडियो लेकर आऊँ, कोई अच्छी ट्रिक्स लेके आऊँ जिससे आपके फिर से 2-4 नंबर बढ़ सकें। मैं ऐसी पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।